अरे बेटा रुको। बेटा ऐसे रोड पे कचरा नहीं फेंकते। क्यों? रोड तुम्हारा है, हमारी मर्जी, हम कहीं भी किसी भी जगह कूड़ा फेंके, तुम्हें क्या? बेटा मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अगर रोड पे आप कचरा फेंकोगे तो रोड गंदा होगा, रोड गंदा होगा तो देश गंदा होगा, और इस देश को साफ रखने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना बेटा। अबे वो अंकल, हमें मत सिखा, हमें अच्छे से पता है कि हमारा देश कैसा है और कैसा नहीं। देख, हमें ज्ञान फैलने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? और वैसे भी ये देश ना तुम जैसे गरीब लोगों की वजह से गंदा हो रहा है, ना कि हम जैसे अमीर लोगों की वजह से। देखो बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ये हमारा देश है, अगर हम इसे साफ नहीं रखेंगे तो ये देश कैसे साफ रहेगा? तुझे तो अभी हम बताते हैं कि ये देश कैसे साफ होगा। बता इसे। बता, मजा आ गया थप्पड़ खा के? तेरे को बोला ना कि हमसे बहस मत कर। और वैसे भी हमारा देश ना तभी साफ होएगा जब तुम जैसे गरीब लोग हमसे जुआ लड़ाना बंद करेंगे, समझा? और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है। अमीर लोग देखे नहीं, उनके पीछे पड़ जाते हो। अरे जब ये घर हमारा, रोड हमारा, मोहल्ला हमारा, तो तुम्हें क्या मतलब हम कहीं भी कूड़ा फेंके? और कान खोल के सुन ले, आज तो हमने तुझे थप्पड़ मार के समझा दिया, पर आगे से अगर तूने हमें रोका टोका ना तो सोच ले, तुझे नौकरी से निकलवा देंगे, समझा? ठीक है मैम साहब, समझ गया हूँ, आगे से ध्यान रखूंगा। अब वो बुड्ढे दिखाई नहीं दे रहा, चल सफाई कर। करता हूँ साहब। लगता है तुझे अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है मैम साहब। तो करना साफ सफाई, करता क्यों नहीं? कल तक तो बहुत लेक्चर दे रहा था कि साफ सफाई रखनी चाहिए, अब करना साफ। माफ कीजिए मैम साहब, मैं अभी करता हूँ। हाँ वो बुड्ढे, अब चुपचाप से इसको साफ कर ले, आगे से मेरे को कोई गंदगी दिखाई नहीं दे जानी चाहिए यहाँ पर, समझा? सर, ये ऑफिस में ठीक नहीं हो रहा है। हाँ सर, ऑफिस मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं कि हमें झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम ये काम क्यों करेंगे, और सर हम ये काम नहीं कर सकते। अगर ऑफिस मैनेजमेंट ये सब कह रहा है तो सही कह रहा होगा। सर, हम कैसे कर सकते हैं झाड़ू पोछा? हमारा जो काम है हम वही तो करेंगे। और रही बात झाड़ू पोछा करने की, तो झाड़ू पोछा करने के लिए स्टाफ है ना, वो काम करेगा। देखिए सर, हाउसकीपिंग का जो स्टाफ है उनको बोलिए कि हमारे काम को रिस्पेक्ट दी जाए। सर ऑफिस मैनेजमेंट वालों को बोलो कि हम ये सब काम नहीं करेंगे। अच्छा, अगर हम आपको आपके काम के अलावा कुछ और काम कहते हैं तो इसका मतलब आपके काम की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। यस सर। वेरी गुड। मतलब ऑफिस स्टाफ गलत है, आप ये कहना चाहते हो ना? आपको याद है 2 दिन पहले आपने क्या किया था? नहीं सर। दिमाग पर जोर डालिए, याद आ जाएगा। जो ऑफिस की क्लीनिंग करते हैं उनके साथ आपने मिसबिहेव किया है, उनको नीचा दिखाया है, उनकी गरीबी का मजाक बनाया है। अच्छी बात है ये? बोलो, अच्छी बात है ये? नहीं सर। अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना आपको? अभी 2 मिनट पहले ऑफिस के स्टाफ ने आपको बोला कि आप लोग साफ सफाई कर लो, तो आप लोग गुस्सा हो गए, आप आ गए मेरे पास कंप्लेंट लेके, क्योंकि आपके काम की डिसरिस्पेक्ट हो रही थी। लेकिन ये डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, उन्होंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि आप लोगों को साफ सफाई का काम दे, क्योंकि आपको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। और हाँ, अगर आप दोनों को इस ऑफिस में काम करना है तो आप दोनों को पूरे ऑफिस की 6 महीने तक साफ सफाई करनी होगी, तभी आप दोनों को इस ऑफिस में रखा जाएगा, वरना निकल जाओ यहाँ से और आप दोनों की सैलरी काट ली जाएगी। फैसला आप दोनों के हाथ में है। सर माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई। जाने अनजाने में ऐसा कोई नहीं करता। अगर एक बार होता ना ये सब तो शायद मैं माफ़ कर भी देता, लेकिन आप लोगों ने कई बार उनके साथ ऐसा ही किया है। अरे उन्हें छोड़ो, आपको जो भी लगता है ना कि आपसे दब जाएगा, आप उनके साथ मिसबिहेव करते हो। ये जाने अनजाने में नहीं किया आपने, आप जानबूझ के ये करते हो। आपको मज़ा आता है लोगों की बेइज्जती करने में। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं आप दोनों को ना इस ऑफिस से निकाल दूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं आप दोनों को यहाँ से निकाल देता तो आप लोग दूसरी कंपनी में यही करते जो आप इस कंपनी में कर रहे हो। आप वहाँ भी लोगों की बेइज्जती करते, गरीबों का मजाक बनाते। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि 6 महीने तक आपको इस ऑफिस में रखूँगा और आप दोनों से इस ऑफिस की सफाई कराऊंगा। अगर आप दोनों नहीं करोगे तो आप लोगों की सैलरी में से 1 रुपया भी नहीं दूंगा। इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको सबक सिखाना है। आप लोगों की गलती नहीं है, लोग गरीबों के काम को छोटा समझते हैं।
अगर आपको ये काम करना पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा झाड़ू पोछा करना कितना मुश्किल काम होता है। गंदगी तो कोई भी फैला देता है, आप जाओगे कुछ खाओगे पियोगे रोड पे फेंक दोगे, गंदगी फैल जाती है। उनसे पूछो जो वहाँ की सफाई करते हैं, लोग थूक देते हैं गुटखा खा के, वो लोग हाथ से सफाई करते हैं वहाँ की, उनको घिन नहीं आती। गरीब है तो क्या हुआ, वो इंसान नहीं है, उनको क्या मज़ा आता है। लेकिन आप लोगों को क्या है, आप तो बाज नहीं आते अपने काम से, आप तो पूरा करोगे ही। लेकिन हाँ, अब आप दोनों को पता चलेगा कि साफ़ सफाई करने वाले की कदर क्या है। जब आप लोग 6 महीने तक साफ़ सफाई करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि गरीबों की इज्जत क्या होती है। सॉरी सर, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, एक लास्ट चांस दे दीजिए सर। एक चांस दिया तो मैंने तुम लोगों को, एक चांस करो 6 महीने साफ सफाई, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि एक चांस का मतलब क्या होता है। तुम लोगों ने उस गरीब को दिया था एक चांस, उसको सुनाने से पहले। गरीब है तो वो क्या हुआ, कभी भी तुम उसकी बेइज्जती कर दोगे। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि उन लोगों की मेहनत क्या होती है। करो अब तुम ऑफिस की साफ सफाई, पता चलेगा तुम्हें। और इतना ही नहीं, आप लोगों को सैलरी एक पियोन की ही मिलेगी। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें काम करना है या अपने पूरे पैसे कटाने हैं, क्या करना है। अब आप दोनों डिसाइड करो। ठीक है सर, हम रोज़ सुबह आकर साफ सफाई किया करेंगे, लेकिन हमें जॉब से मत निकालना। ठीक है, 2 घंटे पहले आना है, ऑफिस की साफ सफाई करनी है, लोगों को चाय पिलानी है, और जब सब निकल जाएंगे सबसे लास्ट में आप दोनों को निकलना है। और हाँ सुनो, अभी के अभी उनसे जाके माफ़ी मांगो, जाओ। जी सर, हम ध्यान रखेंगे और उन अंकल से माफ़ी भी मांग लेंगे।